कैसे हो? आई होप कि ठीक होंगे। मेरे तरफ से सबको प्रणाम। सुबह के टाइम में गुड मॉर्निंग भी। और आज हम जा रहे हैं कहाँ पे? पता ही नहीं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मैं बबीता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जा रहे हैं भद्रतुंगा। ये बुआ जी के साथ जाना मेरा बहुत ही मजा आ रहा है। रोजी बुआ जी के साथ भी जाना मिल रहा है मेरे को। जहाँ भी जा रही हूँ बुआ जी के साथ जा रही हूँ मैं दूर की टूर में। और ये मेरे देवर की हैं नन्हे मुन्ने मेरे देवर। हर हर महादेव। ये है हमारी। अरे राशु है वो। राशु राशु इधर देख। राशु राशु मैं देख। हाय मैं भी जा रहा हूँ बोल। मैं भी जा रहा और चंद भी आ रहे हैं हमारा सुप्रा है। अरे मेरी सासू माता भी आ रही है। वैसे तो एक जैसे है फ्रेंड जैसी सारी पर रिश्ते में तो सासू माता लगती है ना। अरे कुनी ने दे दिया है मेरे को चश्मा। कैसा लग रहा है? ठीक ही लग रहा होगा ना जी। जुलूम पहुंच गए हैं। अच्छा इधर वाले लोग। यहाँ तो मैच वहाँ पर ऊपर आला नीचे आला तो खंडर हो गया। नहीं तो चलता है स्कूल। चुके हैं सूपी के गांव में। ये बोल रहे हैं कि हम सूपी पहुंचे हैं। हमको तो पता नहीं है। ये गेहूँ यहाँ है। ऐसे गेहूँ यहाँ है। ठीक क्यों है? हमारी मलीचल की सासू का मायका भी है यहाँ। ये लोग गेहूँ टीपे हैं। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ। रोड पे उतर गए हैं। मंदिरों नीचे है शायद। अब जाते हैं वहाँ। भीड़ बहुत ही लगी है यहाँ पर। गाड़ियाँ तो इतने आए हैं ना। जाम ही लगा है रोड में गाड़ी की वजह से। यहाँ पे बनाया गया है दूध। नीचे को जाएंगे अब। अच्छा तर्ज है मीना मैल धोल सीधे। उज्जा ओ फुलबर वालो फुलबर वालो मैं मिल गई फुलबर एक पर अच्छा याद होनी नहीं। बच्चे पार्टी को थकान हो गई है। बनाया गया ठहरा ऊपर लोगों को सूचित करने के लिए ना कि लोग यहाँ आएंगे। यहाँ बाबा जी रहते हैं करके। ये है मंदिर का इलाका लग गया है रोड से। जगह जगह में वो लगाए हैं ना पोस्टर बाबा के। मटी वाली सासू माता की मम्मी भी आई है माँ बढ़िया से। मेरी कॉमेडी वाली सासू तो बुढ़ी हो गई है। ये अम्मा देखो अभी जवान है। बहुत मस्ती करती हूँ माँ आपकी बेटी के साथ घर जाके। फोटो खींचो। पहुँच चुके हैं हम। यहाँ टेंट भी लगवाया गया है। सुविधाएं बहुत ही अच्छी की गई है यहाँ शायद लग रहा है।
ये तो है, ये बच्चे हैं। चलो जय भोलेनाथ। यहाँ पे बनाई गई है भोलेनाथ जी की मूर्ति। हम आ गए हैं मंदिर से नीचे, मतलब स्नान करने के लिए जा रहे हैं, फिर पूजा करेंगे। ठंडा पानी हो रखा है, शायद लोग बोले कि बहुत ही ठंडा हुआ है, कैसे नहाते हैं। वैसे नहाना ही पड़ेगा थोड़ा। लगभग भीड़ लगी है, लोग आए हैं। नमस्कार। पानी चलाने के लिए जाने लगे हैं कोई लोग नहा धो के। हम कैसे नहाए, सारे बहुत ठंडा हो रहा है पानी। कितना हो रहा पानी, आपने नहा लिया? तो गाइस यहाँ पे गंगा जल चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे गंगा नदी बह रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ब्लॉगर जो खेल रही है, मेरे को ब्लॉग का काम दे रखा है। और यहाँ पे हुआ है पानी बहुत ठंडा। अब तेरा भी निकालूंगी अभी। अब मैं चढ़ाऊंगी पानी लास्ट बार। 5 बार चढ़ाया मैंने पानी, अब 5वीं बार ले जाऊंगी मैं, क्योंकि बारिश भी लग रही है। मैंने फाइनली कर ली है पूजा। पानी चढ़ाया मैंने 5 बार, और मतलब जो जितनी बार चढ़ा सकता है अपने अपने ठहरा। मैंने तो 5 बार चढ़ाया और पूजा भी कर दी है। फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे शॉर्टकट में करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी है यहाँ पे। पहले तो कमी लग रही थी जब हम शुरुआत में आए थे, अभी तो बहुत ही ज़्यादा लोग आ रहे हैं। ये भी ब्लॉगर ही है शायद, लग रहा है। यहाँ पहली बार आए हैं हम आने को तो, पर यहाँ लोगों की भीड़, मतलब पूजा करने वाले कम है, ब्लॉगर ज़्यादा है। तो यहाँ पे कोई पाठ पढ़ रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, और बूढ़े लोग भी आए हैं। हाँ, मैं यहाँ का लोकेशन आपको अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी है यहाँ पे। तो थोड़ा थोड़ा ही दिखाऊँगी। और अब जाते हैं उधर को। बुआजी लोग भी डांट रहे हैं मेरे को, जल्दी क्यों नहीं कर रहे बोल रहे हैं। मैंने पूजा करने में थोड़ा लेट कर दी, पानी हानि चढ़ाने में हुई ना मेरे को लेट। तो अब हम जाएंगे उधर को अंदर। देवी मैया का मंदिर। कोई लोग आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, भीड़ काफ़ी लगी है। यहाँ पर है भैरव जी का मंदिर, पेड़ पर यहाँ पर चढ़ा रहे हैं खिचड़ी। यहाँ पर है शनिदेव का मंदिर। जय हो शनिदेवता। और यह है मंदिर का दृश्य। यहाँ पर है हवन कुंड, ये है हवन कुंड। ऊपर जाना मना है, तो बाहर से बना रहे हैं, अंदर नहीं जाना है। तो मैंने बता दिया है कि आपको यहाँ पे हवन कुंड है। बहुत ही बड़ा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, लोहे की सरियों का, और ऊपर में टीन है लाल वाले।
ओहो, ये मेरा हैरिस भैया भी आए हैं गाड़े खरीद के। भैया अभी पहुंच रहे हो? ये क्या खा रहे हो चिची? ये कौन आए हैं? ये हमारे वहाँ के लोग आए हैं, अभी मिल रहे हैं मेरे को। ये ठीक हो? पूजा कर दी भैया? क्या पूजा में लाई थी? जटा, नारियल, पकड़ी, हेगड़ी, फल फ्रूट, अगरबत्ती और क्या लाते हैं? गाले करके हरीश भैया आपने तो देखे होंगे फेसबुक में, एक से एक पोज में स्टोरी लगाते हैं अपनी। और ये है महेश, और महेश भैया देखो। और ये कौन आ गया? बाप रे, ये कौन आ गए? सब हमारे वहाँ के लोग आए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा टेंट लगा है उधर तक। ये है हमारे भोलेनाथ जी। आ गई हूँ मैं यहाँ भंडारे पे, खाना आना खाने लगे लोग तो यहाँ। और जो मेरे साथ आए थे उन्होंने मुझे छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ गए। यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं। और ये मेरे को छोड़ के आ गए ठहरे, ऐसे जो साथी हैं मेरे वो जा मेरे अपना खाना खाने लगे, मुझे वहीं छोड़ के आ गए। मैं वहाँ पूजा करने में लग गई, आपने आधा अधूरी पूजा की ऐसा लगता है मुझे। ये आपकी जल्दी कैसे हो गई पूजा, मेरी लेट में क्यों हुई? तो यहाँ खाना खा रहे हैं, मैं तो अभी आ रही हूँ। ये मेरे को छोड़ के आ गई, वो आज भी मेरे को छोड़ के आ गया। कुट्टी हूँ मैं, आपसे नहीं बोलूँगी। तो यहाँ पे बहुत ही भीड़ लगी है, खाना खा रहे हैं लोग। खाना आना वहाँ बनाते होंगे शायद, खाना बन रहा है वहाँ पे। टेंट लगाया है क्योंकि आजकल मौसम खराब हो रहा है बारिश की वजह से, तो इसलिए टेंट है लगाया है। लोग काफी आ चुके हैं, भीड़ लग चुकी है। मेरे तो मतलब ज़्यादा लोग, पता नहीं सर चक्कर जैसा आता है, ज़्यादा लोगों में ना मेरा सर में चक्कर जैसा आ जाता है, पता नहीं क्यों आता है ज़्यादा भीड़ भाड़ में। ये हमारे मॉडल स्कूल के सर भी आए हैं, गणेश सर।
जय श्री राम, जय श्री राम।
बार विसर्जित किया जा रहा है। यहाँ बढ़िया लगा। यहाँ के खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी ना। हाँ बहुत अच्छी। हाँ आपके शहरों में थोड़ी होता है ऐसा, हमारे पहाड़ में अच्छा ही होता है। हमारे पहाड़ में आने के लिए लोग तरस रहे हैं अब तो जाने लगते हैं अगले नीचे कोई। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जयकार। हाथ उठा के लगाए आप सभी लोग। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। और पूज्य रामायण जी महाराज विदिशा से आए हैं। जितने जोर से जयकारा लगाइए कि हनुमान जी महाराज तक आवाज पहुंच जाए आप लोगों के। महाराज जी बोलो हनुमान जी महाराज को लग जाए कि महाराज श्री सरजू मन में पधार गए हैं। बोल विदिशा वाले रामायण जी महाराज के। बिल्कुल आवाज पहुंच गई। श्री दादाजी मनोकामना पूर्ण सिद्ध हनुमान जी महाराज के। बड़े ही हम सभी उनके शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए, जो स्वामी श्री रामानंद संत आश्रम से चल करके मां सरजू जी के पावन गोद में, जहाँ से भगवान श्री राम जी का प्रागट्य हुआ, जिनकी गोद में भगवान श्री राम जी विराजमान हैं, ऐसे मां सरजू जी के पावन जल में स्नान करके और ठाकुर जी आज पूरी रात्रि भर जलाधिशयन करेंगे। और ठाकुर जी जल में शयन करेंगे, कल पुनः अन्न में शयन करेंगे। इस तरह से 3 दिन का कार्यक्रम संभवतः चतुर्थ दिवस में प्राण प्रतिष्ठा होगी। चौथे दिन प्राण प्रतिष्ठा हो। तुम्हारे स्वामी रावण जो माता सीता जी का हरण करके लाए हुए हैं, तूने उसको क्यों नहीं खाया? लंकनी ने कहा तो हमारे स्वामी हैं। तीर्थराज प्रयाग है, वहाँ पे जो हम दर्शन करते हैं, जो आचमन करते हैं, वहाँ का फल दीर्घ काल में मिलता है। ना हम्यान तीर्थानि ना देवा मृच्छिलामया ते पुनंत पुर कालेन। वहाँ पे दीर्घकालीन तक उनका सेवन करो, अनेक बार स्नान करो, तब जाकर के हमारे पापों का ह्रास होता है, नाश होता है। लेकिन जो संत रूपी तीर्थराज प्रयाग हैं, इसमें स्नान करने से तुरंत तत्काल मज्जन फल पेखिए तत्काला काक होई पिक बकहु मराला। यहाँ तत्काल फल मिलता है। ऐसा नहीं कि आप आज स्नान करें तो उसका फल कालांतर में मिलेगा। ना हम्यानि तीर्थानि ना देवा मृच्छिलामया ते पुनंत पुरकालेन दर्शना देव साधु। संतों के दर्शन से ही साधु नाम दर्शनम पुण्यम। आप संतों के दर्शन कर लिए तो इतने से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। अगर कहीं उनके वचनामृत में अवगाहन कर लिए, कहीं उनको साष्टांग प्रणाम कर लिए, फिर तो कहना ही क्या है। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सत्य शुद्धंति वै गृहा। जिनके स्मरण मात्र से, जिनके याद करने से हमारे घर पवित्र हो जाते हैं, कहते किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनाद भी। अगर कि ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो जाएं, उनके चरणामृत पान करने को मिल जाए, उन्हें प्रणाम करने का सौभाग्य मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन ऐसे संतों के जो दर्शन हैं, साधारण सुकृत से, साधारण पुण्यों से नहीं होते हैं।
कब होते हैं? जब हम लोगों के ऊपर संत महापुरुषों की कृपा होती है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब ठाकुर जी की महती कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तब संतों का संग प्राप्त होता है। हरि रीझे जग देत हैं, हरिजन हरि ही दे। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जिनके दर्शन से, देखिए गंगा जी में केवल एक गुण है, गंगा पापम। गंगा जी हमारे पापों को दूर करती हैं। गंगा जी के आप दर्शन कर लें, गंगा जी में आप स्नान कर लें, गंगा जी का आप स्मरण कर लें, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा पापम शशीतापम। चंद्रमा रात्रि को शीतलता प्रदान करता है। आप कितने भी गर्मी दिन में हो, लेकिन रात्रि होते ही ठंडा हो जाता है। तो चंद्रमा में केवल एक गुण है कि वह शीतलता ठंडकता प्रदान करता है। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। और जो कल्प वृक्ष है उसके नीचे आप चले जाएं तो आपकी दैन्यता को, आपकी दीनता को, आपकी दृढ़ता को दूर करता है। गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हंति संत समागम। लेकिन संत महापुरुषों के दर्शन से यह तीनों दूर हो जाते हैं, पाप, ताप और दैन्यता। आप लोग पूछेंगे महाराज इसका प्रमाण क्या है? जो लंकनी थे, हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश कर रहे थे, तो जैसे ही लंका में प्रवेश के लंकनी ने टोक दिया, जानस नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार यहाँ लगी चोरा। जैसे हनुमान जी महाराज प्रवेश किए, लंकनी ने टोका, आपको नहीं पता क्या? तुम्हें नहीं पता हमारा मर्म क्या है? मर्म माने रहस्य, भेद। तुम्हें नहीं पता हमारा मर्म क्या है? हनुमान जी ने कहा नहीं पता है, तुम्हें बता दो क्या मर्म है? कह मोर आहार यहाँ लगी चोरा। जो भी लंका में चोरी पूर्वक प्रवेश करते हैं, चोरी करते हैं, 4 दिन लगते हैं, 2 दिन आने के, 2 दिन जाने के, और कम से कम 2 दिन यहाँ विश्राम के, 6 दिन। जबकि सब बहुत ही, आप तो शायद आजकल में काफी संतों को पदार्पण होगा, तो आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के ऐसे संतों के दर्शन करें। पूज्य महाराज श्री पलेन से आए हुए हैं, विदिशा से। अभी नर्मदा के किनारे भी स्थान बन रहा महाराज जी का, उसको छोड़ करके महाराज के बड़े गुरु भाई हैं, और महाराज जी के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के ही कारण, उस प्रेम से खिंचते हुए यहाँ गए। और महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि महाराज श्री भी अपनी वाणी के द्वारा यहाँ की जनता को कुछ कहें, बताएं, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। तीर्थराज प्रयाग है, वहाँ पे जो हम दर्शन करते हैं, जो आचमन करते हैं, वहाँ का फल दीर्घ काल में मिलता है। ना हम्यान तीर्थानि ना देवामृच्छिलामया ते पुनंत पुरकालेन। वहाँ पे दीर्घकालीन तक उनका सेवन करो, अनेक बार स्नान करो, तब जाकर के हमारे पापों का ह्रास होता है, नाश होता है। लेकिन जो संत रूपी तीर्थराज प्रयाग हैं, इसमें स्नान करने से तुरंत तत्काल मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। यहाँ तत्काल फल मिलता है। ऐसा नहीं कि आप आज स्नान करें तो उसका फल कालांतर में मिलेगा। ना हम्यानि तीर्थानि ना देवामृच्छिलामया ते पुनंत पुरकालेन दर्शना देव साधु। संतों के दर्शन से ही, साधु नाम दर्शनम पुण्यम। आप संतों के दर्शन कर लिए तो इतने से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। अगर कहीं उनके वचनामृत में अवगाहन कर लिए, कहीं उनको साष्टांग प्रणाम कर लिए, फिर तो कहना ही क्या है। येषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धन्ति वै गृहा। जिनके स्मरण मात्र से
जिनके याद करने से हमारे घर पवित्र हो जाते हैं। कहते किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनाद भी। अगर कि ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो जाएं, उनके चरणामृत पान करने को मिल जाए, उन्हें प्रणाम करने का सौभाग्य मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या है। लेकिन ऐसे संतों के जो दर्शन हैं साधारण सुकृत से, साधारण पुण्यों से नहीं होते हैं। कब होते हैं? जब हम लोगों के ऊपर संत महापुरुषों की कृपा होती है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब ठाकुर जी की महती कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तब संतों का संग प्राप्त होता है। हरि रीझे जग देत हैं, हरिजन हरि ही दे। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जिनके दर्शन से, देखिए गंगा जी में केवल एक गुण है, गंगा पापम। गंगा जी हमारे पापों को दूर करती हैं। गंगा जी के आप दर्शन कर लें, गंगा जी में आप स्नान कर लें, गंगा जी का आप स्मरण कर लें, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा पापम शशितापम। चंद्रमा रात्रि को शीतलता प्रदान करता। आप कितने भी गर्मी दिन में हो, लेकिन रात्रि होते ही ठंडा हो जाता है। तो चंद्रमा में केवल एक गुण है कि वह शीतलता, ठंडकता प्रदान करता है। गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। और जो कल्प वृक्ष है उसके नीचे आप चले जाएं तो आपकी दैन्यता को, आपकी दीनता को, आपकी दरिद्रता को दूर करता है। गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हंति संत समागम। लेकिन संत महापुरुषों के दर्शन से यह तीनों दूर हो जाते हैं, पाप, ताप और दैन्यता। आप लोग पूछेंगे महाराज इसका प्रमाण क्या है? जो लंकनी थे, हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश कर रहे थे, तो जैसे लंका में प्रवेश के लंकनी ने टोक दिया, जानस नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार यहाँ लगी चोरा। जैसे हनुमान जी महाराज प्रवेश किए, लंकनी ने टोका। आपको नहीं पता क्या? तुम्हें नहीं पता हमारा मर्म क्या है? मर्म माने रहस्य, भेद। तुम्हें नहीं पता हमारा मर्म क्या है? हनुमान जी ने कहा नहीं पता है, तुम्हें बता दो क्या मर्म है। कह मोर आहार यहाँ लगी चोरा। जो भी लंका में चोरी पूर्वक प्रवेश करते हैं, चोरी करते हैं, राजकुमार बन जाएंगे। लेकिन इसने क्या कहा? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी ही चली जाए। कि 25 साल के तो हम हो गए, पिताजी 75 के हो गए, ज्यादा ज्यादा कितना जिएंगे? 10-20 साल और रहेंगे। इनके ना जाने के बाद तो राजपाट हमें को मिलेगा, इनको मार करके आत्महत्या और लगेगी, जेल जाना पड़ेगा। इसलिए पिताजी इसकी जो बातें थी इनको बहुत अच्छी लगी। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने बेटी को बुलाया, बेटी तूने क्यों कंगन को चढ़ा दिया? बेटी ने कहा पिताजी मैं भी 30 साल की हो चली थी, सोच रही थी कि हमारे पिताजी अभी तक हमारी शादी नहीं किए, क्या करूं, जाकर के कहीं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, ऐसे जीने से क्या फायदा है। लेकिन इसने कहा बहुत गई कि 30 साल की हो गई, जितना प्रतीक्षा की, 1-2 साल और प्रतीक्षा कर लूंगी, जरूर कहीं न कहीं हमारा शादी विवाह हो जाएगा। इसने अपना कंगन चढ़ा दिया इसके ऊपर। महात्मा को बुलाया, महाराज आपको क्या चढ़ाते? इस नाचने वाले के ऊपर अपने कंबल चढ़ा दिया। महात्मा ने कहा महाराज हमारी उम्र 60 साल की हो गई थी, सोचे बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा। तो सोच रहे थे शादी करने के लिए कि शादी विवाह कर लेंगे, बाल बच्चे पैदा होंगे, बुढ़ापे में आश्रित हो जाएंगे उनके। लेकिन इसने जो बात कही बहुत अच्छी कही, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी ही चली जाए। कि 60 साल के तो हो गए, ज्यादा ज्यादा 20 साल 25 साल और जिएंगे। ठाकुर जी का भजन पूजन करते अपने शरीर को त्याग देंगे, अगर कहीं शादी विवाह कर लेंगे। 4 दिन लगते हैं, 2 दिन आने के, 2 दिन जाने के, और कम से कम 2 दिन यहाँ विश्राम के, 6 दिन। जबकि सब बहुत ही आप तो शायद आजकल में काफी संतों को पदार्पण होगा, तो आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के
ऐसे संतों के दर्शन करने पूज्य महाराज श्री पलेन से आए हुए हैं, विदिशा से। अभी नर्मदा के किनारे भी स्थान बन रहा महाराज जी का, उसको छोड़ करके महाराज के बड़े गुरु भाई हैं। महाराज जी के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के ही कारण, उस प्रेम से खिंचते हुए यहाँ गए और महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि वो महाराज श्री भी अपनी वाणी के द्वारा यहाँ की जनता को कुछ कहें, बताएं, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। 4 दिन लगते हैं, 2 दिन आने के, 2 दिन जाने के, और कम से कम 2 दिन यहाँ विश्राम के, 6 दिन। जबकि सब बहुत ही तो शायद आजकल में काफी संतों को पदार्पण होगा, तो आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के ऐसे संतों के दर्शन करें। पूज्य महाराज श्री पलेन से आए हुए हैं, विदिशा से। अभी नर्मदा के किनारे भी स्थान बन रहा महाराज जी का, उसको छोड़ करके महाराज के बड़े गुरु भाई हैं। महाराज जी के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के ही कारण, उस प्रेम से खिंचते हुए यहाँ गए और महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि वो महाराज श्री भी अपनी वाणी के द्वारा यहाँ की जनता को कुछ कहें, बताएं, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। आवाज नहीं आ रही। तो गाइस हम जाने लगे हैं घर, क्योंकि बारिश आने वाली है, मौसम खराब हो रहा है। हम जाने लगे हैं मंदिर से। जय भोलेनाथ जी। हमारी यात्रा आज बहुत अच्छी रही और अब कभी आते ही रहेंगे, दोबारा आने का मौका होगा, जब आने का होगा तब आने रहेंगे। जा रहा है खाना, अभी भी लोग खा ही रहे हैं। कम से कम एक दिन के 2-3 हज़ार लोग खाना खाते होंगे। भंडारा लगा है यहाँ और खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी की है। खाना बनाने वाले सूफी के लोग हैं, यहाँ की पल्ली तरफ सूफी गांव है, गाँव के लोग। यहाँ पे दुकान भी लगी है। हेलो, वो गाना कहाँ लगे? अरे भैया ने लगाए हैं।